Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like my notes, if you like my voice, then please subscribe my channel, share with the friend. क्योंकि आप जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से वीडियो ऐसे मैं चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी क्लास बीएससी एमएससी की सब्जेक्ट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। या लेट्स बिगिन स्टार्ट। जय मां सरस्वती, श्री गणेशाय नमः। जिसने पहले से मेरी फिजिक्स वीडियो देखी है उसे पता ही है, जो न्यू देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि मेरी कुछ वीडियो में एक जय मां सरस्वती श्री गणेशाय नमः लिखा है, क्योंकि बिकॉज मैं एक धार्मिक हूँ। आरती नाम इसलिए क्योंकि मेरे चैनल में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है, बहुत सारी क्लास है, तो इसलिए क्लास को ताकि क्लास में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इसमें आरती क्लास बीएससी एमएससी लिख रखा है। बीएससी एमएससी की बुक होती है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो यही बुक पढ़ते हैं आज। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इसमें एक टॉपिक होता है कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर। आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि व्हाट इज़ अ सेमी कंडक्टर। फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज़ अ सेमी कंडक्टर? द सेमी कंडक्टर आर द सॉलिड, सेमी कंडक्टर सॉलिड होते हैं whose इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिनकी कंडक्टिविटी लाइज करती है बिटवीन वेरी हाई कंडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है ऑफ मेटल की, एंड अ वेरी लो कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर की, और लो कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर की। मतलब इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है मेटल और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी के बीच में। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ नैरो एनर्जी गैप। अब इस वाली बुक में जो सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी गैप में। ठीक, तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय नैरो एनर्जी गैप। एनर्जी गैप किसके बीच होगा? कम। नैरो मतलब कम, लगभग 1 ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके बीच? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच। ठीक, कंडक्शन बैंड में मैंने इनके बीच एनर्जी गैप कर लिखा है। यहाँ पे ईजी क्या है मेरा? यहाँ पे एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ब्लैक से है, और जो ये होल हो रखा है ये हमारा होल्स है। ठीक, अब देखिए मैंने क्या लिख रखा है। दिया कैरेक्टराइज्ड बाय नैरो एनर्जी गैप ईजी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपको डायग्राम से दिख रहा है, बिटवीन वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड। वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच इतना एनर्जी गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल जीई मतलब जर्मेनियम, एसआई मतलब सिलिकॉन, हैविंग एनर्जी गैप, ईजीओ कहते हैं एनर्जी गैप, ई मतलब एनर्जी, जी मतलब गैप, एनर्जी गैप 0.7 और 1.1 ईवी रेस्पेक्टिवली। मतलब 0.1 होता है जर्मेनियम का और 1.1 होता है सिलिकॉन का। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब आप इस मतलब उसमें टी की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। ऑल द स्टेट एनर्जी लेवल, ऑल स्टेट, यहाँ पे स्टेट क्या होगा? एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड आर फुल एंड ऑल द स्टेट इन द कंडक्शन बैंड आर दी एम्प्टी। एट एब्सोल्यूट जीरो पे कि वैलेंस बैंड हमारा फुल होगा और हमारा कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होगा। तो इस कंडक्शन में जब मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन को कोई फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे अपनी कंडीशन में उसी कंडीशन में रहेंगे। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि प्योर सेमी कंडक्टर आर इंसुलेटर एट और लो टेम्परेचर। हमने प्योर सेमी कंडक्टर को इससे कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं एट लो टेम्परेचर पे, क्योंकि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करती है, क्योंकि उसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस वाले चैप्टर में हमारा मेन जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर। तो हम सेमी कंडक्टर पे करेंगे। हम सेमी कंडक्टर को इंसुलेटर कहते हैं कब? लो टेम्परेचर पे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। आप बाहर से इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तभी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। लेकिन जब आपका एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा तब सारे इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड में होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, तो आपकी कंडक्टिविटी तो करंट ही नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि किसकी तरह बिहेव करेंगे? इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है इंसुलेटर में, तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब उसमें ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। इस कॉल्ड जर्मेनियम इस कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम। देखिए आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जर्मेनियम का जब हम ये जर्मेनियम के ब्रैकेट में ये कैसा है? 1s2 2s2 2p6 3pd 3d10 और 4s2 4p2
ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जिसे हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अगर हम सिलिकॉन का देखें तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p2 है। ठीक है, तो यदि मैं जर्मेनियम का देखूँ, जर्मेनियम की लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, या फिर अब जो भी गए शहर में sp में, ये भी 4 है, ये भी 4 है, कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? ये जो ऊपर होता है क्या कहते हैं? 2 कहते हैं, तो ये भी 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन है इसकी लास्ट वाले ऑर्बिट में। और अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ तो इसमें 3 है, तो इसके भी लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। ठीक है, विच आर बोथ टेट्रावेलेंट, इसलिए मैंने इसे टेट्रावेलेंट किया क्योंकि इन दोनों की लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 मतलब टेट्रा से मतलब 4 है। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, की कंडक्शन कैसे होता है सेमीकंडक्टर पर। मैंने यहाँ पर जर्मेनियम लिया, जर्मेनियम मैंने +4 क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी लास्ट वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं मैकेनिज्म में दिखा रही हूँ, तो ये सारे, ये भी जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है, सारे जितने 4 हैं सब में जर्मेनियम है। और ये जो ये मैंने ब्लैक से कर रखा है, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। ठीक है, और इन्होंने एक दूसरे से क्या बना रखा है? बॉन्ड बना रखा है। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड? ये आपको पता ही है। एन एटम ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो एक एटम होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का, हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं वो मैंने आपको इसमें से अभी दिखा दिया। ठीक, ईच ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज शेयर्ड बाय वन ऑफ इट 4 नियरेस्ट नेबरिंग एटम। देखो सब, जो मैंने आपको भी कहा था कि जो ये ईच ऑफ द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के, जो कि इसे मान लीजिए 4 है, ठीक है, एक एटम के, इज शेयर्ड बाय वन ऑफ इट 4 नियरेस्ट नेबर एटम। ये शेयर कर रहा है इस 4 से, अपने नियरेस्ट से। ये अपना 4, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तभी तो एक बॉन्ड बनकर आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ जर्मेनियम। ठीक है, द कोवैलेंट बॉन्ड सो फॉर्म्ड, अब जब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो द कोवैलेंट बॉन्ड सो फॉर्म्ड विच आर शोन बाय डैशेज लाइन। अब डैशेज लाइन से कैसे आपका कोवैलेंट बॉन्ड शो हो रहा है? ये देखिए, ये एरिया में डैशेज लाइन, ये डैश, ये डैश, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? डैशेज लाइन है। ठीक है, द डैशेज लाइन प्रोवाइड अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द नेबरिंग एटम। जब आप इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो अब आपका क्या हो जाएगा? बाइंडिंग फोर्स बनेगा। ठीक, बिटवीन द नेबरिंग एटम, क्योंकि आप नेबर के एटम से ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। एट रूम टेम्परेचर होता है ए फ्यू ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर थर्मली एक्साइटेड। रूम टेम्परेचर पर एक फ्यू इलेक्ट्रॉन होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे थर्मली एक्साइटेड होंगे। मतलब रूम टेम्परेचर का कहने का मतलब है कि अभी हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ एक रूम टेम्परेचर होता है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है। BSc MSc के स्टूडेंट को पता ही है कि वो 27 डिग्री होता है ना, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अ फ्यू ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइटेड, थोड़े से वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइटेड होते हैं इनटू द कंडक्शन बैंड पे। जब एक्साइटेड होंगे तो कहाँ जाएंगे? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो इसलिए मैंने लिखा इनटू द कंडक्शन बैंड। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लीव वैकेंसीज। भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी, तो क्या कहेंगे कि वैकेंसीज हो जाएगी एट देयर ओरिजिनल पोजीशन, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे इन द वैलेंस बैंड। क्योंकि वैलेंस बैंड में वैकेंसी होगी, क्योंकि वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ गया है? कंडक्शन बैंड में, तो वैकेंसी हो जाएगी वैलेंस बैंड में। और वो जो वैकेंसी होगी उसको वो क्या करेगी? वो पॉजिटिव का काम करेगी, पॉजिटिव होल्स। ठीक, मैंने आपको डायग्राम दिखाया, इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन और होल्स दिखाए थे। ये वाला, ये यहाँ से यहाँ पे गया तो इसकी यहाँ पे वैकेंसी हो गई, ये क्या होगा? पॉजिटिव होल्स, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गया। वैन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं टू द क्रिस्टल में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में, मूव करते हैं इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैंने आपकी डायरेक्शन बता रखी है। अब मैंने ये किया, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ताकि मुझे करंट मिल सके। तो क्या हो, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जर्मेनियम क्रिस्टल पे, है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा कंडक्शन बैंड का मूव करेगा इन अ डायरेक्शन। जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस डायरेक्शन मूव करते हैं वो अपोजिट होती है टू द फील्ड जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और जो होल होते हैं वैलेंस बैंड के, वो मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। इसका मतलब जब दोनों मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। तो बोथ गिविंग राइज टू इलेक्ट्रिक करंट, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक करंट राइज करते हैं। दस इन अ सेमी कंडक्टर, इसलिए सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ कंस्टिट्यूट करंट। कौन से सेमीकंडक्टर में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात चल रही है कि 10 इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ कंस्टिट्यूट करंट और द टोटल करंट इज द सम ऑफ द टू
करंट। तो टोटल करंट क्या होगी, सम ऑफ द टू करंट, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और होल का दोनों का मूवमेंट, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड फर्मी लेवल लाइज हाफ वे बिटवीन द कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड। सो अगेन मैंने जितना आप तक पढ़ा दिया है, उस रिलेटेड को पूछना हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इफ यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक माय फिजिक्स के नोट्स, देन प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें। एंड अगेन प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय।